ये जीवन में एक शब्द की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो है गतिशीलता, कि हर वक्त अपने आप को गतिशील बनाए रखिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, बिल्कुल भी झुकना नहीं है। हम सभी इन दिनों तैयारी में मग्न हैं क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं और हमें एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करनी है। तो गतिशीलता तो बनाए रखनी होगी, लेकिन अपने अंदर एक अलग तरीके की गतिशीलता चाहिए। कैसे भाई? कि हम जो डेली गतिशीलता लाते हैं, कौन सी वाली? कि डेली रूटीन जो हमारा रहता है, सुबह उठने से लेकर पूरे दिन घर के कामों में हम बिजी रहते हैं और उसमें हम कहते हैं कि पढ़ने का समय थोड़ा कम मिलता है। तो आज से दोनों दिशाओं में हमें चेंज करना है कि पढ़ने की तरफ समय अधिक आ जाए और काम की तरफ समय कम चला जाए। तो गतिशीलता लानी है खुद में और खुद के कामों में, क्योंकि अब वक्त नहीं रहा कि हम बहुत धीरे चले तो हमारा सफर तय होगा। हाँ, अब अगर एक बार हमने जमकर तैयारी को समय दिया तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारी जो इस समय की लाइफ है, जिसमें हमें बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं, हमारी ये भी इच्छा है, हमारी वो भी इच्छा है, जैसे हाँ मुझे घर में ये सब कुछ करना है, मुझे अपनों के लिए ये बहुत कुछ करना है, मुझे मेरे लिए ये सब कुछ चाहिए। वो सब कुछ आपकी जो इच्छाएं हैं ना, उन्हें एक बार एक इच्छा ऐसे गांठ बांधने वाली नहीं होती क्या? कैसे वाली? कि हाँ, इन सब का निचोड़ लेकर के मैंने गांठ बांधी है कि ये सब तभी पूरी हो सकती है कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत अच्छा हो जाए और उसी से मुझे ये सब कुछ मिलेगा। इसलिए मैं इनके ऊपर अपना समय नहीं बिताऊंगी कि हाँ अब मैं इनको दोबारा नहीं सोचने वाली, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो उसी पर हमारा सारा ध्यान जाता रहता है और हम जो करना चाहते हैं उससे भटक जाते हैं कि वो सुनहरे सपने हमें कुछ करने नहीं देते। तो उन सुनहरे सपनों पर भी एक बार गांठ लगा दीजिए कि भाई तुम्हें मैं तभी देख सकती हूँ जब मैं यहाँ मेहनत करूँ। तो आज के बाद जितना भी समय मिले यहीं पर खर्च करना है कि जितना हो सके अच्छा पढ़ना है। कि आप कुछ पढ़ने बैठे तो ये सोचकर बैठे कि ये लॉन्ग टर्म सेविंग होना चाहिए, कि आज अगर मैं जीके पढ़ रही हूँ, करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, अपने सब्जेक्ट को पढ़ रही हूँ, मैं ऐसा पढ़ूं कि ये मुझे किसी को पढ़ाना है। और ये रियलिटी फैक्ट आपको अपना लेना चाहिए। कैसे? कि आप जब भी कुछ पढ़कर रेडी करती है तो आप खुद बोलिए, खुद बोलिए। मान लीजिए कि जैसे आप किसी को पढ़ा रही हैं, इससे आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे क्लियर होंगे। तो आज से अपने आप में एक अलग ही तड़प बढ़ाइए कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे बहुत शानदार सीखना है, मुझे हर वक्त अपने आप को मजबूत बनाना है। आज के बाद अगर मैंने फोन उठाया है तो उसमें केवल और केवल पढ़ाई से रिलेटेड देखूंगी, कुछ नया सीखने के लिए देखूंगी। और अगर मैं बुक लेकर बैठी हूँ, मैंने किसी टॉपिक को पढ़ा है तो उसे आज के बाद पढ़ाने के हिसाब से पढ़ा है, मतलब इतना अच्छा डेवलप करूं कि अगर मुझे किसी को वो चीज बतानी हो तो मैं क्लियरिटी के साथ बता सकूं और कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने ना आए। और इसका सीधा सा पॉइंट आपको मैंने क्लियर कर दिया है। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो आप खुद को सुनाइए, आप शीशे के सामने खड़े रहकर बोलिए, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, टॉपिक पर भी आपकी पकड़ होगी और आपको लगेगा कि रियल में मैं पढ़ रही हूँ, मुझे वो चीज आ रही है। और उसके बाद उसका प्रॉपरली रिवीजन करते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका पॉइंट जरूर क्लियर होगा। आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि इसमें मुझे डाउट है। तो अपने आप को तड़पाना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को पूरी तरह से झोंकने की कोशिश कीजिए। यहाँ अगर आप आलस को ढूंढेंगी, नींद को ढूंढेंगी, या फिर मैं कहूँ कि आप खुद को मजबूर करेंगे कि नहीं मेरे अंदर तो वो काबिलियत है ही नहीं, जैसे आप में से बहुत सी बहनें कर रही होंगी कि मैं कमजोर हूँ, मैं बहुत थकी थकी रहती हूँ, मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है, मैंने इस तरीके से अपनी लाइफ को जिया है कि मैं अब पूरी तरह से हार चुकी हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत रही ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं अगर कर सकती तो यहाँ थोड़ी ना होती। मतलब आप नेगेटिव पे नेगेटिव सोच रही हैं, आप वो पॉइंट अपने अंदर क्रिएट कर रही हैं जो आप बोल रही हैं कि मैं कमजोर हूँ, देखिए ना मैं कितनी वीक हूँ, मेरे से तो पूरा काम भी नहीं होता है, करती हूँ और थक जाती हूँ, मैं आलसी हो गई हूँ, मुझे नींद बहुत आती है। तो आप इन पॉइंट्स पे विचार ही क्यों कर रही हैं? अगर ये पॉइंट अभी भी आप गाती रहेंगी, बोलती रहेंगी, तो आप रियल का काम कब करेंगी? इसका मतलब तो मैं यही निकालूं कि आप कुछ करना ही नहीं चाहती, आप कुछ बनना ही नहीं चाहती। अगर बनना चाहती,
कुछ करना चाहती तो आप जो ये वाली बात बोल रही हैं ये बोलती ही नहीं, क्योंकि काम करने के बाद भी बहुत सी बहनें पढ़ रही हैं, बहुत सी बहनें आगे बढ़ रही हैं, तो हम क्यों नहीं। तो अपने आप को कमजोर मानना बंद कीजिए, अपने आप को नींद बहुत आती है ऐसे शब्द बोलना बंद कीजिए। हम भी इंसान हैं, हम अगर परिवर्तन करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप भी अपने अंदर परिवर्तन लाइए, नींद को कंट्रोल कीजिए और जितना हो सके अपने आप को पढ़ाई की ओर ले जाइए। तड़पाइए खुद को कि हाँ मुझे किसी चीज को हासिल करना है तो एक जुनून मेरे अंदर होना चाहिए, एक मेहनत का एक ऐसा फोकस मेरे अंदर होना चाहिए कि मुझे करनी ही करनी है। मेहनत के आगे बहुत कुछ हार जाता है, तो ये क्या चीज है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि सफलता से ही पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो वो सफलता कैसे आएगी और कैसे हमें पता चलेगा कि मेहनत सही दिशा में हुई भी थी या नहीं। तो प्लीज अपने ऊपर पूरी तरह से फोकस कर लीजिए, अपने आप को ये समझा दीजिए कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये आलस, ये नींद का जो दिखावा होता है कि हर समय नींद आती रहती है, नहीं आती है। जिस दिन अगर आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक अलग ही लगन लग गई कि मुझे बस पाना ही है ये लक्ष्य, मुझे इसे हासिल करना ही है, तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास समय कम है, मुझे कुछ आता नहीं है, या फिर मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे आलस अधिक आता है। कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, बस दिखेगा कि जैसे ही फ्री हो जाऊं पढ़ने की ओर लौटूं, 100% अपना दूं, अपने टॉपिक्स क्लियर करूं, कल का क्या करना है। मतलब आप आगे से आगे उस ओर बढ़ती नजर आएंगी। आपने अभी से, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपने सोचा होगा कि मैं अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ने के लिए कहूंगी, मैं उन्हें ये बनाऊंगी, उनके बराबर मेहनत करूंगी, उन्हें रात को इस तरीके से अगर वो पढ़ेंगे तो मैं इस तरीके से उनका ध्यान रखूंगी, उन्हें सुबह जल्दी उठा के पढ़ाऊंगी, उन्हें ये करूंगी, उन्हें वो करूंगी। एक बार मन में विचार जरूर आया होगा, यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो, और नहीं आया तो आज इस बात पे विचार कीजिएगा, आपको जरूर एक फीलिंग आएगी कि आप माँ बनते हुए उन बच्चों को तो वो सब कुछ करवा रही हैं कि हाँ, उनसे तो आप उम्मीद कर रही हैं कि वो सुबह भी जल्दी उठेंगे, रात को देर तक आप उन्हें पढ़ाएंगी, और इसके बावजूद वो स्कूल जाएंगे, इस तरीके से आपके अकॉर्डिंग पूरी दिनचर्या जिएंगे और इस तरीके से सफल होंगे। आप उनसे तो ये सोच रही हैं, जबकि खुद पर अगर बात आ रही है, जिसको आज करना है उनका तो अभी भविष्य है, जिनको आज करना है, जिनको आज अपना सुनहरा भविष्य खुद गढ़ना है, वो खुद उसके लिए तैयार नहीं है। जब आप अपनी मानसिकता के अनुसार चल रही हैं तो वो क्यों आपकी मानसिकता के अनुसार चलेंगे। तो जो आप उनसे एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ बच्चे ऐसा करें, बच्चे ये करें, बच्चे वो करेंगे, मैं कहूंगी जो करेंगे, तो वो तभी करेंगे जब आप कुछ करेंगे। आप उन्हें एग्जाम्पल तो दे पाएंगी ना कि देख बेटा मैंने किया है, जब तो तुझे करना ही पड़ेगा। जबकि ये है ही नहीं कि हम खुद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो किस मुंह से आप उनसे कह सकते हो कि तुम करो, क्योंकि हमारे ही डीएनए से उनका भी डीएनए मैच खाता है। हम में जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज उनमें भी है, कि जितनी आलसी आप हो रही हैं उतना ही आलस उनमें भी देखने को मिलेगा। तो आपके आलस पर अगर आपने कंट्रोल पाया है, आपने अपने आप को कुछ कर दिखाया है, तो आप उम्मीद कर लेना कि वो भी आपको कुछ कर दिखाएंगे। अदरवाइज किसी और की पर्सनल लाइफ पर आप हक भी कैसे जमा सकती हैं। उनका पर्सनल रवैया रहेगा, वो कैसे अपनी लाइफ को सेट करते हैं, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप की जो पर्सनल लाइफ है उस पर अब आपके माता पिता का कोई अधिकार है नहीं। वो कितना भी कह लें, आप अपने अनुसार ही चल रहे हैं। तो पहले अपने अंदर वो तड़प जगाइए, अपने आप से कुछ करके दिखाइए कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कर दिखाऊंगी। जिस दिन आप अपने आप से जीत गई ना, आप उन बच्चों से भी जीत जाएंगी, आप उनसे भी कुछ करवा पाएंगी। तो अब आप पर मैंने एक और जिम्मेदारी छोड़ दी है कि अगर नई पीढ़ी में भी आप आगे बढ़ना चाहती हैं, नई पीढ़ी को भी आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो पहले खुद आगे बढ़ जाइए। अगर आप मजबूती से कुछ कर रही हैं तो ही उनसे उम्मीद कीजिएगा कि वो कुछ करेंगे। तो अब देख लीजिए आपको कितना क्या करना है और किस प्रकार से आगे बढ़ना है। अगर आपने आज अपने आप को नहीं खपाना स्टार्ट किया, अपने आप को पूरी तरह से इस पढ़ाई में लगाना स्टार्ट नहीं किया, तो आप शायद ही उनसे कभी कह पाए कि बेटा कुछ करो, क्योंकि आपको पता है कि ये सफर कितना कठिन था, ये मेरे से ही नहीं हुआ तो इनसे कैसे हो।
हो सकता है आपको ये बात थोड़ी सी अलग लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। पहले खुद पर काम करके देखिए, खुद पर एज ए एग्जाम्पल अपने आप को प्रूफ करके देखिए कि हाँ मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मैंने किया है तो तुम कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट मैंने आज आपको दिया कि जो मेहनत कर रहे हो उसमें और दिन दुगनी रात चौगनी करने लग जाओ, क्योंकि हमें और भी प्रूफ करना है, अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में रिप्रेजेंट करना है आने वाली पीढ़ी के लिए कि हाँ मैं भी कर चुकी हूँ, मैंने भी किया है, देख लो तुम्हारे सामने ये एग्जाम्पल है। अगर मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत हो सकती है, मैंने अपनी लाइफ को अगर अच्छा कर लिया है, तो तुम भी कर लोगे। और यकीनन तो वो जो देखेंगे ना वही बनना चाहेंगे, वो अपने आप उस ओर बढ़ने लग जाएंगे। तो आज आपकी जिम्मेदारी दुगनी होती है, आप खुद को भी आगे बढ़ा रही हैं और अपने बच्चों को भी। तो आज से एक नए मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वैसे अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह इन एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं तो समय की काउंटिंग आपने स्टार्ट कर दी होगी, समय बहुत कम बचा है। जैसे फर्स्ट ग्रेड को एग्जाम्स देने हैं मई लास्ट में, और यहाँ पर जो सेकंड ग्रेड वाले हैं उन्हें देने हैं जुलाई में, कि फर्स्ट ग्रेड मई लास्ट से जून तक है और जो सेकंड ग्रेड है वो जुलाई में एग्जाम दे रहे हैं। तो इन दिनों की काउंटिंग अगर आप उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं तो अब 2 से ढाई महीने के भी सभी के पास समय है। तो अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जहां कहीं पर भी कमी लग रही है उन कमियों को दूर करने की स्टार्ट अब हो गया होगा। और अब वो वक्त ही नहीं रहा जब आप पीछे मुड़कर देखें, किसी बात का पछतावा करें कि जो होना था सो हो गया, बस जो बचा है उस टाइम पे हमें फोकस करना है। कि अगर आप सोचे कि काश मैंने पहले पढ़ाई स्टार्ट कर दी होती तो आज तक सिलेबस हो गया होता, या फिर आप सोच रही हैं कि पहले वो धीरे चली इसलिए सिलेबस नहीं हुआ, पहले खींच के चलना चाहिए था, या फिर आपको लगता है कि अब तो बहुत देर हो गई, कुछ हो ही नहीं सकता, तो सभी एक्सक्यूज को साइड कर दीजिए और अब जो वक्त है उस अनुसार तैयारी करते हुए एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हाँ जो भी हुआ सो हो गया, वो मेरा खुद का किया धरा था, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकती किसी को भी कि मैंने ही फोकस नहीं किया, मैं ही अच्छे से अपने समय का यूज नहीं कर पाई और मैंने ही ये सारा समय गवा दिया। कोई बात नहीं, लेकिन जो अब मेरे सामने ये 2 महीने 60 दिन या फिर ढाई महीने सेकंड ग्रेड वालों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जितना भी समय है इसमें मैं चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही क्यों ना काम करूं, मुझे काम करना है, अपने आप को 100% प्रूफ करना है और मैं कर लूंगी। और इस बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में मैं एक अच्छी उम्मीदवार के रूप में जाकर बैठूंगी और वहां से जितना भी मैं आउटपुट ले सकूं लूंगी कि हाँ मैं अपने पेपर को पूरे मन से अटेंड करूंगी, पूरे फोकस के साथ अटेंड करूंगी और हो सकता है मैं बहुत अच्छा कर जाऊं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको तैयारी करनी है और आप कर लेगी, क्योंकि जब एक महिला अपने घर को बहुत अच्छे से चला सकती है तो अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर सकती है। तो आप भी अपने आप को एक मौका जरूर दें, अपने आप को आगे बढ़ाएं और हमेशा सफल होती रहे। ऑल द बेस्ट।